आज भगवान रुक्मिणी को जब हरण करके लाए, वो लक्ष्मी है साक्षात, द्वारका में आए। द्वारका में आने के पहले ही रास्ते में उनका भाई रुक्मिणी का क्या नाम था, रुक्मी, उसने तो अपना रथ भगवान कृष्ण के रथ के सामने खड़ा कर दिया महाराज, क्योंकि वो अपने मित्र शिशुपाल से बात करके आया था। विवाह की पूरी तारीख पक्की हो गई थी, विवाह तो शिशुपाल के साथ होना था। अब जब ये नहीं हो पाया तो बहुत क्रोध आया और तुरंत वहां से जनवासे से चला मित्र के पास से और आकर के कृष्ण का रास्ता रोक लिया। बोले मैं जाने नहीं दूंगा, मुझसे युद्ध करो। भगवान तो पहले नहीं रुके, परंतु भगवान को कहने लगा कि यदि तुम क्षत्रिय हो तो तुम युद्ध करो कृष्ण। तब तो भगवान ने भी रथ खड़ा किया और मोड़ लिया अपना रथ, चमचमाती तलवार निकाली, रुक्मी कहता है कि मैंने तो प्रतिज्ञा की है, क्या कि अहत्वा समरे कृष्णम अप्रत्यूह्य च रुक्मिणीम कुंडनं कुंडिनं न प्रवेक्ष्यामि सत्यमे तद्ब्रवीमि वह। यदि मैं कृष्ण को मार के युद्ध में विजय प्राप्त नहीं की तो मैं कुंडनपुर को मुख नहीं दिखाऊंगा और मैं तुमसे युद्ध अवश्य करूंगा। युद्ध करने के लिए भगवान ज्यों ही उद्यत हुए तो रुक्मिणी ने पैर चरण पकड़ लिए। अरे प्रभु, ये आप क्या कर रहे हैं? ये मेरा भैया है, यदि मेरी भाभियां वैधव्य को प्राप्त हो गई तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। भगवान बोले चिंता मत करो देवी। रुक्मिणी कहती महाराज, योगेश्वरा प्रमेयात्मन देवदेव जगतपते हंतुम नार्हसि कल्याण भ्रातरम में महाभुजा। हे महाभुज, आप क्या कर रहे हैं? भगवान बोले मारना नहीं है, परंतु इसको कुछ शिक्षा जरूर देना देवी, क्योंकि इसको कितना अहंकार हो गया है और मुझे मेरे क्षत्रियत्व को ललकार रहा है, इसलिए कुछ शिक्षा दे दे। ठीक है। भगवान ने युद्ध किया और परास्त करके उसका सिर मोड़ दिया। बहुत उसने अपने आप को इतनी अपने आप में बेइज्जती महसूस किया कि वहीं पर एक नगर बसा के रह गया। भगवान के सामने जब दाऊ जी आ गए वहां से तो देखा तो बहुत डांटा कृष्ण को कि तुमने ये बहुत गलत कार्य किया है, क्योंकि रुक्मी तुम्हारा शाला है। कोई अपने रिश्तेदारों के बीच में इस तरह से करता है कृष्ण? तुमने बहुत निंदित कार्य किया है। और कृष्ण इशारा कर रहे हैं कि नई नवेली बहू के सामने तो आप ऐसा मत डांटिए दाऊ जी। सो दाऊ जी की गुस्सा ठंडी हो गई और रुक्मी से बोले, सुनो रुक्मी, क्या करें, हम क्षत्रियों का धर्म ही ऐसा है। तुमने ललकारा और ये स्वीकार कर लिया, इसलिए क्षत्रियाणामयं धर्मः प्रजापति भी निर्मित। ब्रह्मा ने ऐसा ही बनाया हम लोगों का स्वभाव। चलो कोई बात नहीं, तुमको भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करना चाहिए था और इस
शुभ मुहूर्त में विघ्न नहीं डालना चाहिए था। जब तुम्हारे पिताजी राजी थे तो तुमने क्यों इसमें विघ्न डाला? चलो अब जो होना सब हो गया। तो जब रिश्तेदारों के बीच में ऐसे झगड़े हो जाते हैं तो पहले अपनों को डांटना चाहिए। दाऊ जी ये सिखा रहे हैं समाज को। पहले अपने कृष्ण को बहुत डांटा तो उसके प्रति थोड़ा उसका मन थोड़ा हल्का हुआ रुक्मी का। तब फिर उनको भी कहा भाई गलती तुम्हारी भी है। और भगवान ले जाकर के द्वारिका में बहुत सुंदर धूमधाम से विवाह किया, संपन्न। इस तरह से भगवान का प्रथम विवाह किसके साथ हुआ? लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ। भगवान के रुक्मिणी से के द्वारा एक पुत्र भी हुआ था जिसका नाम था प्रद्युम्न। परंतु शंबरासुर बहुत शत्रुता मानता था, क्योंकि शंबरासुर को ये वरदान था कि कृष्ण के पुत्र से तुम्हारी मृत्यु होगी। तो वो तो ताक में था। जैसे ही पुत्र हुआ वैसे ही प्रसूति का ग्रह से ही वो चोरी करके ले गया और अपने सैनिक सेवकों के द्वारा उसको समुद्र में फेंकवा दिया। वहां पर एक मछली ऐसे ही उठ रही थी मुंह खोलकर कि वो बालक उसके मुख में पड़ गया। उसको एक कीवट ने पकड़ करके जाल में फंस गई और ले गया। शंबरासुर के यहाँ का सेवक था वो। तो जैसे ही उसने मछली को फाड़ा तो बच्चा निकला। तो शंबरासुर के यहाँ ही प्रद्युम्न पल बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर नारद जी ने कामदेव की पत्नी रति को जाके संदेश दिया कि तुम्हारे पतिदेव शंबरासुर के यहाँ पल बढ़ रहे हैं, जाओ सेवा करो। तो पहुंच गई छद्म रूप धारण करके सेविका के रूप में। तो उनकी सेवा करने लगी। वो बहुत जल्दी ही बहुत बड़ी होने लगे। नाति दीर्घे न काले न सकार्ष्णी रूढ़ यौवनः जनयामास नारीणाम वीक्षन्ति नाम च विभ्रमम्। प्रद्युम्न बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं। तो जैसे युवा होने लगे तो उस जो रति थी कामदेव की पत्नी, उसके मन में भाव बदलने लगा। तो प्रद्युम्न बोले देवी, एक तो मेरा लालन पालन कर रही हो और दूसरे तुम्हारे भाव में कुछ मुझे गड़बड़ी दिखाई दे रही है। मातृभाव से तुम सेवा कर रही हो तो मातृभाव अतिक्रम्य वर्तसे कामनी यथा, व्यवहार कामनी की तरह कर रही हो। तब उसने कहा, रति ने, महाराज आप कौन है पता है? आप साक्षात कामदेव हैं। और भगवान शिव की समाधि तोड़ी तो भगवान ने तीसरा नेत्र खोल दिया। आप भस्म हो गए, मैं रोती रही। तो भगवान भोलेनाथ ने मुझे वचन दिया। क्या बोले? जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, कोई है हरणी महाविकारा, कोई है हरणी महाविकारा। कृष्ण तनय होई है सुत तोरा, कृष्ण तनय होई है पाति तोरा, कृष्ण तनय होई है पाति तोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा। कृष्ण तनय होई है पति तोरा,
बचन अन्यथा हो ये न मोरा। किसने वचन दिया? भोलेनाथ ने। द्वापर में जब कृष्णचंद्र होंगे, उनके पुत्र प्रद्युम्न ही कामदेव के रूप में प्रकट होंगे। तो आप तो कामदेव हैं और मैं आपकी पत्नी रति हूं। अरे, और ये जहां आप पल बढ़ रहे हैं, ये आपका शत्रु है, मारने के लिए फेंक दिया था समुद्र में। अब तो बड़े हो गए, जवान हो गए थे। बोले अच्छा, मैं शत्रु के यहाँ पल बढ़ रहा हूं। हाँ, बस भवान नारायण सुतः शंबरेण हतो गृहात् अहम ते धिकता पत्नी रति कामो भवान प्रभो। बस पहुंच गए प्रद्युम्न सम्रासुर के पास। मैं ही तुम्हारा काल हूं, मुझसे युद्ध करो। सम्रासुर सोचने लगा कि मेरा काल मेरे घर में ही पल बढ़ गया, मुझको पता नहीं चला, बताओ। बस सम्रासुर से युद्ध करके उसको मार करके और रति को साथ में लेकर के द्वारिका आए। तो जैसे द्वारिका आए तो रुक्मणी जी ने सर्वप्रथम प्रद्युम्न को देखा। देखते ही सोचने लगे, कौन वयम नर्ष वै दूर्यः कस्य वा कमले क्षणः धृतः कया वा जठरे केयम लब्ध्वा त्वनेन वा। हे भगवान, कितना सुंदर बालक है, ये तो कमल नयन है, कमल की तरह इसके नेत्र हैं। यदि मेरा बेटा पुत्र जीवित होता तो ठीक इसी तरह होता, इसी तरह होता, ऐसा मन में सोच रही हैं और कह रही हैं, मम चात्यात्मजो नष्टो नीतो यह सूतिका गृहात् एतत्तुल्य वयो रूपो यदि जीवति कुत्रचित्। यदि जीवित होता तो इसी तरह होता। तब रति जी ने बताया, श्री प्रद्युम्न जी ने भी बताया कि मैं ही आपका पुत्र हूं। भगवान ने कहा, हम कैसे मान लें कि तुम हमारे पुत्र हो? तब नारद जी प्रकट हुए और नारद जी ने सारे प्रमाण दिए कि ये समुद्र में फेंका गया, सारी घटना बताई। और वैसे मान लेते तो समाज के लोग कहते कि कोई भी आकर कह दे कि मैं तुम्हारा पुत्र हूं तो इन्होंने रख लेंगे, इनको रखना चाहिए। सारे प्रमाण सिद्ध करवाए भगवान ने, तब जाकर के प्रद्युम्न को अपना पुत्र स्वीकार किया। इस तरह से भगवान प्रद्युम्न को अपना पुत्र स्वीकार किए। इसके बाद भगवान के परीक्षित और विवाह हुए। वो विवाह कितने हुए महाराज? सुखदेव जी बोले, गिनना तुम्हारा काम, बताना मेरा। हाँ, 2 4 10 हो तो बताएं, इसलिए गिनो आप, बता रहे हैं हम। एक बार क्या हुआ, एक सत्राजित नाम के राजा थे। उस सूर्य के बहुत बड़ी उपासक थे। आसीत सत्राजित सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः स्यमन्तकम्। सूर्य भगवान का उपासक था वो राजा। कौन? सत्राजित। सूर्य भगवान प्रसन्न होकर उसको एक मणि दिए, 8 भार सोना देने वाले। अब वो मणि अपने यहाँ लटका करके कहीं भी दरबार में जाता तो यहाँ लटका करके जाया करता था। जब द्वारकाधीश के सामने आता तो द्वारकाधीश के सेवक जो हैं वो कई बार बोले कि ऐसा करिए कि ये मणि हमारे द्वारकाधीश के गले में कितनी सुंदर लगेगी, आप ऐसा ना करोगे कि ये मणि हमारे द्वारकाधीश को दे दो? तो सत्राजित ने साफ मना कर दिया, अरे मणि कोई देने की चीज है, मैं सूर्य भगवान की उपासना करके इसको प्राप्त किया। साफ मना कर दिया।
परंतु एक दिन उसी का भाई था छोटा, उसका नाम था प्रसेन। उसने कहा भैया हमारी इच्छा है कि आज हम मणि धारण करें। ठीक है, छोटे भाई को मना नहीं किया। छोटे भाई ने उसको धारण किया गले में और चला गया शिकार के लिए जंगल। जब वो जंगल चला गया, वहां पर एक सिंह ने उसको मार दिया, प्रसेन की हत्या कर दी सिंह ने। अच्छा, उसको तो खा लिया, आधा बचा अस्थि पंजर। और मणि को क्या करता, तो मणि ऐसे लेकर के देख रहा था, मुख में दबा लिया, अब घूमने लगा। वहां से आ रहे थे जाम्बवंत जी, ऋक्षराज। उन्होंने सोचा अरे ये सुंदर मणि है, शेर कैसे लिए घूम रहा, तो सिंह से युद्ध करके उसको मारा और ले गए जाम्बवंत जी मणि को। अपनी गुफा में चले गए। गुफा में गए तो उनकी पुत्री थी जिनका नाम था जाम्बवती। उन्होंने कहा पिताश्री कितनी अच्छी मणि है, कितनी अच्छी गेंद है, चमचमा रही है। बोले लो बेटा खेल लो। तो वो उससे खेला करती थी। अब बहुत दिन हो गए, कई दिन गुजर गए। प्रसेन जब घर नहीं आया लौट के, तो सत्यजित सोचने लगा निश्चित ही कृष्ण ने मेरे छोटे भाई को मरवाकर मणि छीन ली, क्योंकि उनके सेवकों ने मुझसे मांगी थी, मैंने देना मना कर दिया, तो अपने किसी न किसी सैनिकों से युद्ध करवा के मरवा के और मणि छीन लिया। ये बात अपने पत्नी से बताई। देवी मुझे पूरी आशंका है कृष्ण ने ही ऐसा काम किया है, परंतु जब तक ये स्पष्टीकरण न हो जाए कि कृष्ण ही मारे हैं, कृष्ण ने ही हमारे भाई को मरवाया है, तब तक तुम ये बात किसी से मत बताना। परंतु माताओं की आदत होती है, कोई गोपनीय बात, कोई गुप्त बात उनको बता दो और कह दो कि इस बात को किसी से मत बताना। तो जब तक वो 10-50 लोगों में बांट नहीं देती है, तब तक बीमार रहते हैं। अब वो उनको निद्रा न आए, भूख कम गई। एक दिन पड़ोसन में बैठने गई, तो पड़ोसन ने पूछ लिया बहना इस समय कुछ तुम्हारा मन अनमन है? बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं, देखो कोई बात हो तो बता दो, इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। मुझ में और तुम में कोई फर्क है बहना? मैं किसी से कहने वाली हूं बहना? बस दरवाजा खुल गया और सारी बात बताई कि क्या बताऊं बहना, ये जो कृष्ण है ना द्वारकाधीश बने बैठे, मेरे देवर को मरवा के मणि छीन ली। परंतु बहना जब तक ये बात स्पष्ट न हो तब तक तुम किसी से कहना मत। पड़ोसिन बोली बहना मैं किसी से ना कहवे वाली, जैसे आज तक तूने ये बात किसी से नहीं बताई वैसे मैं भी ना बताऊंगी, चिंता क्यों करती है? बस अब वो बात करने जपन जना। सभी लोग आपस में जान गए, भगवान के पास बात पहुंची तो भगवान बोले गजब हो गया भैया, बताओ हम में ये कलंक कैसे लग गया मणि के चोरी का। चलो अब इसका मार्जन करना चाहिए। गुरुजी के पास गए, गुरुजी देखिए हमने कोई चौथ का चंद तो देखा नहीं है, क्या चौथ का चंदा देख लिया क्या कि कलंक लग गया हमको? और श्री कृष्ण चल दिए मणि की खोज में, गए जंगल, वहां पर प्रसेन का अस्थि पंजर, शेर के पंजे बने थे, उन पद चिन्हों को देखते हुए गुफा तक पहुंच गए। गुफा में प्रवेश किया तो देखा कि बड़ी ही सुंदरी कन्या मणि से खेल रही है मणि से। तो जैसे ही
कृष्ण को देखा तो वो चीख पड़ी, जामवंती जी, जाम्बवती जी, अरे ये कौन है? और जाम्बवान जी जब आए तो उन्होंने कहा, अरे हमारे भवन में पुरुष प्रवेश वर्जित है, जो कन्या का भवन है वहां पर। तुरंत उन्होंने एक मुक्का भगवान के सीने पर जड़ दिया। बस भगवान भी युद्ध करने लगे और 27 दिन तक युद्ध चला। भगवान से जाम्बवंत जी का जब भगवान ने ऐसा पटक पटक के मारा, उनको नस नस ढीली कर दी, तब हाथ जोड़ करके सामने आए, भगवान मैं समझ गया आप कौन हैं, आप ही मेरे राम जी हो। क्योंकि मैंने एक बार इच्छा प्रकट की थी रामावतार में कि भगवान आप सबसे युद्ध कर लिए, परंतु मैं अपने भुजाओं की ताकत को भी आजमाना चाहता हूँ। भगवान बोले, अभी इस समय तो मर्यादा पुरुषोत्तम आप सेवक रूप में हैं, द्वापर में तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। वही भगवान ने इच्छा पूर्ण की और युद्ध में उनको परास्त किया। बोले, हम आप प्रभु आप ऐसे यहाँ कैसे आ गए? भगवान बोले, ये मणि के चक्कर में हम आए हैं। क्यों? बोले, हमको कलंक लग गया। सारी घटना सुनाई। जाम्बवान जी बोले महाराज, अब ये मणि तो मैंने अपनी पुत्री को दे दी, अब पुत्री का धन पिता ग्रहण नहीं करता है तो कैसे बने? बोले, ऐसा करें, मेरे पुत्री से विवाह कर लें और दहेज में मणि ले लें। भगवान बोले, जैसे आपकी इच्छा। तो वहीं पर पानी ग्रहण करा दिया। तो दूसरा विवाह भगवान का किससे हो गया? जाम्बवती से। भगवान लेकर गए साथ में और सत्राजित को बुलाया। बोले, देखो ये अपनी मणि लो, और जहां से लाए हैं मणि वो प्रमाण पत्र भी साथ में है हमारे साथ। सारी घटना बताई। बड़ा लज्जित हुआ सत्राजित। सत्राजित सोचने लगा कि मैंने ऐसे महापुरुष के ऊपर मैंने कितना बड़ा कलंक लगा दिया। अभी तक जो जनता कह रही थी ना कि बताओ कृष्ण बचपन के चोर थे, इनकी आदत नहीं गई, मणि चुरा ली। अब जब मणि आ गई तो कहने लगी, अरे द्वारकाधीश के दरबार में किस बात की कमी है? इस मूर्ख को लज्जा तक नहीं आई, हमारे द्वारकाधीश को इस तरह कलंक लगाया। सारी जनता गाली देने लगी। सत्राजित कहने लगा, भगवान या तो मैं आत्महत्या कर लूं या आप मेरी पुत्री से विवाह करो, सत्यभामा से। बोले, क्यों? बोले, यदि आप विवाह नहीं करेंगे तो मुझे अपने आप में मरना पड़ेगा, और यदि आप विवाह कर लेंगे मैं आपका ससुर बन जाऊंगा तो मुझे कोई गाली नहीं देगा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। तो तीसरा विवाह सत्यभामा से हो गया। अब देखिए, सत्यभामा से तीसरा विवाह हो गया। सत्यभामा जी का जो विवाह है ना, सतधनवा से सगाई हो गई थी, तय हो गया था, परंतु विवाह हो गया कृष्ण से तो सतधनवा जलने लगा कि सगाई मेरे से, विवाह किसी और से। एक दिन भगवान इंद्रप्रस्थ पांडवों से मिलने गए। मौका पाकर के सतधनवा ने रात्रि में ही सत्राजित का वध कर दिया आकर के, और मणि चोरी करके ले गया। मणि चोरी करके ले गया। भगवान जब आए तो सत्यभामा ने अपने पिता की मृत्यु का समाचार बताया भगवान से। तो भगवान भी सत्यभामा से लिपट कर बहुत रोए। परीक्षित जी कहते हैं, महाराज भगवान इतना क्यों रोए? इसलिए रोए कि अपना पिता मर जाए तो भले कम रो, परंतु पत्नी का पिता मर जाए तो थोड़ा ज्यादा रो लो। जब भगवान सत्यभामा से लिपट कर रोए तो सत्यभामा को बड़ी सांत्वना मिली कि हम मेरे पिता से कितना स्नेह रखते हैं, बताओ। तो वही उनको ढाढ़स बंधाने लगी कि चलो कोई बात नहीं, आप स्वामी आप शांत हो जाइए। परंतु भगवान सोचने लगे कि आखिर ये किसने किया। पता चला कि
सतधनवा ने किया। तो भगवान सतधनवा का पीछा करते हुए वहां से चले। अब सतधनवा को लगा कि अब हम मारे जाएंगे, तो मणि तो दे दिया क्रूर जी को कि आप छुपाओ, इसको रखो, और वो भाग चला जनकपुर की ओर। जब जनकपुर की ओर भागने लगा, भगवान ने भी पीछा किया, दाऊ जी भी थे पीछे पीछे घोड़े में। अब जैसे ही जनक जी के बगीचे तक पहुंचा कि उसका घोड़ा ठोकर लगा और गिर गया, तो पैदल ही दौड़ रहा है नीचे ही बिना घोड़े के सतधनवा। भगवान भी पीछा कर लिए और रथ से उतर के उसको वहीं पर वध कर दिया। अब वध करने के बाद भगवान उसके पास मणि नहीं पाए, पूरे शरीर को खोज लिया। सोचने लगे, हे भगवान मणि कहाँ गई? अब दाऊ जी सोचेंगे कि ये मणि तो सतधनवा ले गया था और कृष्ण झूठ बोल रहा, तो उनके मन में कहीं मेरे प्रति अविश्वास ना हो जाए। तो दाऊ जी बोले, ठीक है, मैं अब यहाँ तक आया हूं तो मैं तो जनक जी से मिलके जाऊंगा। जनक जी के पास गए दाऊ जी, तो जनक जी ने बड़ा स्वागत किया उनका। अब भगवान कृष्ण वहीं से ही बगीचे से ही उसको मार करके लौट पड़े मणि की खोज में। तो जब बलराम जी ने बताया कि हमारे कृष्ण भी यहाँ तक आए थे और लौट गए हैं आपके बगीचे से हो करके, तो जनक जी बहुत दुखी हुए। सोचने लगे, मेरे प्रभु, मेरे नारायण, मेरे नगर तक आकर के, मेरे बगीचे तक आकर के लौट गए। बारंबार पश्चाताप करने लगे श्री जनक जी, बहुत दुखी हुए। इसके बाद भगवान तो वहां से चल दिए थे और मणि की खोज में फिर मथुरा पहुंच गए, फिर द्वारिका पहुंच गए भगवान। परंतु सोचने लगे कि आखिर मणि गई तो गई कहां? सतधनवा के पास भी नहीं थी। अब अक्रूर जी मणि तो ले लिए, परंतु वो द्वारका नहीं रुके, वो चल दिए काशीपुरी। बोले हम तो वहीं पर भजन करेंगे। अब भजन क्या करेंगे, दिन भर पूजा करें, और मणि से खूब सोना निकलता था, तो बोले अब इसको कहाँ खर्च करें, तो यज्ञ करवाने लगे। यज्ञों में ब्राह्मणों को बहुत सोने की मुद्राएं दें। कई बार यज्ञ किए और ब्राह्मणों को मोटी मोटी दक्षिणा, सोने चांदी के खूब, सोने के खूब आभूषण बना बना करके दान करते थे, असरफियां देते थे। अब ब्राह्मणों को जहाँ खूब दान दक्षिणा मिलती है, जहाँ खूब सम्मान होता है, तो जहाँ जाते हैं वहाँ गाते हैं कि महाराज वहाँ इतनी दान दक्षिणा मिली है। वो भी मथुरा और द्वारका के भी थे ब्राह्मण। तो भगवान के पास तक वार्ता जब पहुंची, भगवान ने सोचा, अरे ये अक्रूर जी के पास इतना सोना कहाँ आ गया, इतना द्रव्य कहाँ से आ गया? मन में शंका हुई और पहुंच गए काशीपुरी भगवान। तो जैसे ही अचानक अक्रूर जी ने भगवान को देखा, उनके मन में शंका हो गई कि कहीं इनको जानकारी तो नहीं हो गई। प्रणाम किया भगवान ने, बोले आप ऐसे कैसे आ गए यहाँ अचानक? बोले क्या बताएं चाचा जी, हमको मणि के चक्कर में पूरे देश का भ्रमण करना पड़ रहा है, तो पता चला कुछ? बोले पता तो नहीं चला, परंतु अब सूत्रपात कुछ कुछ लग रहा है कि हाँ मणि आसपास ही है। समझ गए, डर गए अक्रूर जी। तो आपको क्या पता चला? बोले कि अब मुझे लगता है कि सीधी उंगली से घी निकलने वाला नहीं है, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। अक्रूर जी समझ गए कि ये इनको पता चल गया है, सो हाथ जोड़कर बोले, कृष्ण मणि तो हमारे पास है। अरे आपके पास मणि है और हम भटक रहे हैं जनकपुर से द्वारका, द्वारका से काशी। सारी घटना बताई, क्षमा मांगी। तब तक दाऊ जी भी पहुंच गए थे द्वारिका, और यहाँ से मणि लेकर के काशी से भगवान अक्रूर जी से मणि लेकर पहुंच गए द्वारिका। और दाऊ जी को मणि समर्पित की। दाऊ जी को तब विश्वास हुआ कि हाँ मणि अभी यहाँ वहां घूम रही थी।
तो इस तरह से भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा से हुआ। एक बार भगवान इंद्रप्रस्थ जा रहे थे अर्जुन के साथ, अर्जुन के साथ जा रहे थे, रथ पे बैठ के यमुना के किनारे जा रहे थे। एक देवी तपस्या कर रही थी बैठ करके। भगवान ने पूछा, अर्जुन देखो ये देवी कौन है जो तपस्या कर रही हैं? अर्जुन ने पूछा, का त्वं कस्यासि शुश्रोणि कुतोषि किंच कीर्षसि मन्ये त्वां पतिमिच्छन्ति सर्वं कथय शोभने। देवी तुम कौन हो, क्या चाहती हो? किसी इच्छा से, क्या पति को पाने की इच्छा से इस तरह तप कर रही हो? तब उस देवी ने उत्तर दिया, बोले हाँ, मैं सविता की दुहिता हूं, मैं सूर्य पुत्री कालिंदी हूं। अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमया स्थितः। मैं सूर्य पुत्री कालिंदी हूँ, कृष्ण को पाने के लिए तप कर रही हूँ। भगवान के पास गए, अर्जुन बोले प्रभु आपकी बृहस्पति बहुत तेज है। क्यों? आपको पाने के लिए देवी तप कर रही है। अच्छा तो चलो कराओ भेंट। भेंट करा दी और पानी ग्रहण करा दिया। इस तरह से भगवान का चतुर्थ विवाह हुआ कालिंदी के साथ। एक बार एक थे बिंद और अनविंद नाम के दो भाई। इनकी बहन का नाम था मित्र बिंदा। ये बिंद और अनविंद दुर्योधन को अपना मित्र मानते थे, तो राजनैतिक लाभ, राजनैतिक संबंध बनाने के लिए अपनी बहन का विवाह दुर्योधन से करवाना चाहते थे। परंतु मित्रविंदा भगवान के चरणों में बहुत स्नेह रखती थी, बहुत स्नेह था। स्वयंवर में कृष्ण के गले में माला डाल दी मित्रविंदा ने और भगवान का वरण कर लिया। इस तरह से भगवान का पांचवा विवाह हो गया मित्रविंदा से। एक थे महाराज नग्नजित कौशल नरेश। इनके पास 7 बैल थे, साण। उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि जो वीर इन 7 साणों को एक रस्सी में नाथ देगा, अपनी पुत्री का विवाह मैं उसी के साथ करूंगा। सारे राजा महाराजा बड़े बड़े आए योद्धा। उन बैलों ने, साणों ने सबको खंडित कर दिया। परंतु द्वारकाधीश आए, 7 रूप धारण किए, एक रस्सी में सबको नाथ करके रख दिए। तो वो सत्या देवी नाम था उनका, तो सत्या देवी का विवाह इस तरह से भगवान षष्ठम विवाह कर लिए। सत्या देवी का विवाह उस राजा ने भगवान द्वारकाधीश के साथ कर दिया। और एक थी श्रुत कीर्ति, जो भगवान के चरणों में बहुत स्नेह रखती थी, तो वो अपनी प्रिय पुत्री भद्रा नाम की कन्या का विवाह भगवान के चरणों में समर्पित करके करा दिया। इस तरह से भगवान के 7 विवाह हो गए। एक बार भगवान लक्ष्य में घूमती हुई मछली का भेदन, लक्ष्य भेदन करके लक्ष्मणा नाम की कन्या से विवाह किया। इस तरह से भगवान के पृथक पृथक 8 विवाह हो गए।